जी बेटा, आवाज आ रही है? स्क्रीन भी शेयर्ड है, ये भी बता दीजिएगा। और बेटा सबसे पहले हम बात कर देते हैं टैबुलर डाटा की। नॉर्मली अगर आप जैसे आप अपनी अटेंडेंस शीट्स को भी देखते हैं तो वो भी एक टैबुलर डाटा होता है, और कभी कभी आप जब एक डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे होते हैं तो कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने कुछ डाटा ऐसा अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को दिखाना होता है जिनमें टेबल्स आ रहे होते हैं। तो ये टेबल्स हम कैसे जनरेट करते हैं? अच्छा, जब आप हम बाकी कुछ एप्लीकेशन को भी स्लाइटली देखेंगे, उनको डेफिनेटली इतना डिटेल से नहीं देख सकेंगे हम। जैसे जो इम्पोर्टेंट है इसके अलावा एम एस वर्ड के अलावा एम एस एक्सेल है या पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो पावर पॉइंट में और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉमन आ जाएंगी। सिर्फ चंद एक फंक्शनैलिटीज उनकी स्लाइड्स वाली जो होंगी वो डिफरेंट होगी, बाकी सारी फॉर्मेटिंग और पेज टेबल और शेप्स और सारी वो सेम जो है वो सिमिलर इसकी सेम हो जाएंगी। तो अब सबसे पहली चीज ये है कि अगर लेट्स से मैंने अब यहाँ पे कोई टेबल जनरेट करना है, वो टैबुलर फॉर्म में हमने कोई डाटा रिप्रेजेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट्स की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो रिप्रेजेंट करनी है, तो अब उसके लिए मुझे टेबल ड्रॉ करना होगा। तो जब भी हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो टेबल के अंदर दो चीजें होती है बेटा, एक उसकी नंबर ऑफ रोज होती हैं, सेकेंड इसके नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं। जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट्स को, कि आपने किस किस्म की इंफॉर्मेशन, कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन जो है आपने शेयर करनी है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, मैंने स्टूडेंट का सीरियल नंबर, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर, देन स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट का ईमेल, तो ये एक्चुअली में ये क्या बनेंगे, मेरे ये बनेंगे कॉलम्स बनेंगे, मैं इनके कॉलम्स बना रहा हूँ। और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वो मेरी क्या बन जाएंगी बेटा, वो मेरे पास नंबर ऑफ रोज बन जाएंगी, या जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं टपल्स का वर्ड करते हैं, या नंबर ऑफ रिकॉर्ड का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे पास बनने हैं, ये मेरे पास रोज बन जाएंगे। और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की 5 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी मेरे पास स्टूडेंट्स के कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 5 एट्रीब्यूट्स हैं, और मेरे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 है, यानी 5 एट्रीब्यूट्स हैं और 10 रिकॉर्ड्स हैं। मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन मैंने शो करनी है, और इन्फॉर्मेशन को मैंने फर्दर 5 सेक्शंस में स्प्लिट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रिक्वायर्ड है बेटा, 5, और नंबर ऑफ रोज कितनी रिक्वायर्ड है, मुझे 10 रोज जो है वो रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स बनेंगे, तो वो नॉर्मली हम इन दो चीज़ों को देखते हुए अपने रोज एंड कॉलम डिसाइड कर लेते हैं। बट जरूरी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपने जब रिकॉर्ड इंसर्ट करना स्टार्ट किया, आपके रिकॉर्ड इंक्रीज हो गया, तो आप डेफिनेटली फिर रन टाइम के ऊपर भी जाके अपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी क्रिएट करने के बाद भी आप उसमें उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जब मॉडिफाई कर सकते हैं तो आप उसमें नई रो भी ऐड कर सकते हैं, नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह आपको अगर आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं डिफरेंट कॉलम्स को, डिफरेंट रोज को, तो ये वाली फंक्शनैलिटी भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। बट लेट्स से अभी मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मैंने इतना रिकॉर्ड है मेरा जिसको मैंने यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक टेबल जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे टेबल बेटा कहाँ से जाके जनरेट होता है, आप लोग इंसर्ट के टैब पे जाएंगे, इंसर्ट के टैब में फिर आपके पास जो सेकंड मेन्यू है उसमें एक ही आपके पास जो है वो आइकॉन अपेयर हो रहा होगा, वो टेबल के नाम से। आपने इस आइकॉन पे क्लिक करना है। जब इस आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे सेल बने हुए नजर आ रहे हैं आपको, जो कि रोज और कॉलम की फॉर्म में होंगे। अब आप इन सेल्स को जैसे जैसे आप इनको टूवर्ड लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये आपके नंबर ऑफ कॉलम्स बनते जाएंगे, और जैसे जैसे आप इनको टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आपके ये नंबर ऑफ रोज बनती जाएंगी। तो इस तरह ये हमारी नंबर ऑफ रोज बन रही है। अब लेट्स से मेरे पास 5 कॉलम्स थे, तो मैंने 5 जो है वो टूवर्ड लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट किए हैं। वो मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, जस्ट मैं अपने माउस को उसके ऊपर मूव कर रहा हूँ, जस्ट मूव कर रहा हूँ मैं, माउस के ऊपर क्लिक नहीं किया हुआ मैंने, जस्ट मूव कर रहा हूँ। और मुझे ये ऊपर भी बता रहा है कि मेरा टेबल कितने का जनरेट हो रहा है। ये बता रहा है कि 5/4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का टेबल है, विच मीन 5 कॉलम एंड 4 रोज है आपकी। अब मुझे 10 रोज चाहिए तो मैं इनको इंक्रीज करता जाता हूँ, 7, 8 तक यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है, 8 से आगे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेट्स से मैं इनिशियली 8 जो है यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अब क्लिक कर दिया तो मेरा ये टेबल यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए ये आपके पास रोज एंड कॉलम यहाँ पे क्रिएट होके आ गए हैं। अब आप इनके अंदर कोई भी डाटा जो है पुट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट से रेलिवेंट कोई इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट के ऊपर शो करनी है, लेट्स से स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, देन सेल नंबर, ईमेल और एड्रेस या CGPA या व्हाटसएवर कोई भी डाटा है आपका, तो आप उसी हिसाब से अपने कॉलम जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट हमारे पास रो होती है बेटा, इसको हम हेडर रो कहते हैं। इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक मेटा डाटा है कि मेरे पास जो नेक्स्ट आगे रिकॉर्ड जनरेट होगा उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होगी। तो पहला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है रोल नंबर को, विच मीन इस कॉलम में सारे रोल नंबर होंगे। सेकंड कॉलम में नेम होंगे, फिर सेल, फिर ईमेल एंड देन स्टूडेंट के एड्रेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई रोल नंबर है, जस्ट यहाँ पे कोई डमी रोल नंबर लिख रहा हूँ, XYZ मेरा नेम है, फिर मेरा सेल नंबर XYZ है यहाँ पे, इसी तरह मेरा ईमेल XYZ है यहाँ पे, और इसी तरह एड्रेस कोई मेरा ABC एड्रेस है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड नंबर मेरे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह रिकॉर्ड नंबर 2 आ जाता है, इसी तरह हमारे पास रिकॉर्ड नंबर 3 आ जाएगा, इसी तरह रिकॉर्ड नंबर 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये एक सिंपल सा टेबल आपके पास जनरेट हो जाएगा। मैं इसी रिकॉर्ड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, फिलहाल मैं इनको तमाम सेल्स में प्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं इसी सेम टेक्स्ट को कॉपी किया, सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, अब सम टाइम ये होता है, ये तो एक नॉर्मली डाटा ऐसा है कि जिसके अंदर मेरे पास कोई भी मुझे जो पर्टिकुलर सेल है उसको मर्ज करने की जरूरत नहीं है। बट लेट्स से मैं कहता हूँ मैं ये रिकॉर्ड जो है वो एड्रेस वाइज जो है वो जनरेट कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ जो सेम एड्रेस वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारे एक जगह पे हो और बाकी स्टूडेंट एक जगह से हो। तो मैं यहाँ पे 2 डिफरेंट एड्रेस जनरेट कर रहा हूँ, यानी XYZ। कुछ स्टूडेंट्स का एड्रेस जो है वो XYZ है, कुछ स्टूडेंट का एड्रेस जो है वो ABC है। तो अब रादर देन के मैं ये चाह रहा हूँ, और ये आपको ऐसी चीजें मिलेंगी करने को, रादर देन के मैं ये करूं कि मैं अब इनके लिए सेपरेट ABC बार बार रिपीट करना करूं। मैं चाह रहा हूं कि ये मर्ज जो कि एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाए, और मैं इसमें जो भी वैल्यू लिखूं वो इन तमाम रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो इस केस में क्या करना है बेटा, मुझे इस कॉलम में आके इन 3 सेल्स को, ये पर्टिकुलरली जो हमारे पास एक एक वैल्यू है, ये एक सेल को रिप्रेजेंट करती है। यानी ये करंटली मैंने जो टेबल लिया हुआ है ये 5/8 का है। तो ये जो 8 है मेरे पास, इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं वो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन 40 सेल है मेरे पास। उस 40 सेल्स में मैं इन 3 सेल को मर्ज करके एक ही सेल बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों में एक ही एड्रेस जो है वो रिपीट हो रहा है। और इन 4 को मैं मर्ज करके एक सेल बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इनमें लेट से एक एड्रेस, आप सपोज करें कि पिछला रिकॉर्ड सारा डिफरेंट है, क्योंकि ये रिकॉर्ड तो सेम नहीं ना हो सकता, ईमेल, सेल, नेम, ये सब हर किसी का अपना होगा, ये हर किसी का अपना होगा। तो मैं इनको मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो इनको हम कैसे मर्ज कर सकते हैं बेटा, मैं इन सेल का रिकॉर्ड करंटली रिमूव कर रहा हूँ, ताकि मैं इन तीनों सेल को मर्ज करके एक ही सेल में कन्वर्ट कर सकूँ, और फिर यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड जो है मैं पुट कर सकूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों सेल को माउस के साथ सिलेक्ट कर लिया, यानी माउस की लेफ्ट जो राइट की है उसको प्रेस करके रखा, एंड देन उसको रोटेट किया मैंने ऊपर, तो ये तीनों कॉलम जो है मेरे पास ये सिलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, जैसे ये सिलेक्ट होकर आएंगे आपके पास एक और ऑप्शन भी साथ ये पेयर हो जाएगा कि आप इनके ऊपर क्या फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई करना चाह रहे हैं। बट अगर मैं इनको मर्ज करना चाह रहा हूँ तो मैंने क्या करना है बेटा, मैंने यहाँ पे मेरे पास जैसे मैंने टेबल ड्रॉ किया तो मेरा मेन्यू भी ऊपर वाला एक्सटेंड कर गया है। तो यहाँ पे दो टैब्स और विजिबल हो गए मुझे, एक डिजाइन और एक लेआउट के। तो हम लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाके हमारे पास टेबल से रेलिवेंट बहुत सारे लेआउट्स और उसकी डिजाइनिंग आ रही होगी हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर एक हमारे पास ऑप्शन होता है मर्ज सेल का। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर क्लिक किया। ये अगर आप लेआउट में जाएंगे तो ये आपका लेआउट में फर्दर जो मेन्यू नंबर है ये 4 है। तो जैसे मैंने मर्ज पे क्लिक किया, देखें यहाँ पे ये 3 सेल जो है वो एक ही सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अगर तीनों का डाटा सेम ही है और मैंने सेम ही इसको यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे ABC राइट कर दिया। ठीक है,
इसी तरह ये एक्स वाई जी है, मैंने इसको भी मर्ज करना है, तो मैंने इनको भी सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे मर्ज पे क्लिक किया तो ये भी मर्ज हो गया है। बट रिकॉर्ड 4 टाइम रिपीट हो रहा है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग रिकॉर्ड उड़ा दिया मैंने और यहाँ पे एक रिकॉर्ड ही मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक हो गया। इसी तरह हम सेल्स को बेटा टेबल के अंदर जाके फर्दर सेल्स को हम मर्ज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, अब सपोज किया कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास 2 सेल नंबर है, तो मैं चाह रहा हूँ कि सेल नंबर के अंदर जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 2 सेल फोन्स हैं, उनके यहाँ पे 2 वैल्यूज राइट होनी चाहिए। तो मेरे पास 2 तरीके हैं, एक तो ये मैं एंटर दबा के दूसरा सेल फोन लिख दूं, बट मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इस सेल के फर्दर 2 सेक्शन बना सकता हूँ, मीन इस सेल को फर्दर 2 सेल्स में स्प्लिट कर सकता हूँ मैं, जैसे मैंने इनको मर्ज किया है। तो बेटा स्प्लिट कैसे कर सकते हैं आप? अगेन लेआउट के ऑप्शन पे आएंगे तो मर्ज के साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास वो स्प्लिट सेल्स का है। जब आप स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आपने कितनी कॉलम्स और कितनी रोज में इसको स्प्लिट करना है। तो पॉसिबल है कि मैं इसकी 2 रोज बना दूं और 1 कॉलम बना दूं, या 2 कॉलम और 1 रो बना दूं। तो लेट्स से मैं इसकी 2 रोज बना देता हूं और 1 कॉलम बना रहा हूं इसका। तो देखें ये बाकी पीछे एक ही वैल्यू चल रही है, आगे एक ही वैल्यू चल रही है, बट ये पर्टिकुलर जो सेल नंबर है इसके 2 फर्दर ये स्प्लिट होकर ये 2 हाफ में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो एक सेल नंबर मैंने ऊपर लिख सकता हूँ और एक सेल नंबर मैं यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ। तो इस तरह मैं हम डिफरेंट रिकॉर्ड्स को जो है वो इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखें तो टेक्स्ट जरा आपको टेबल के अंदर ऑक्टोवर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये जैसे ABC है ये बिल्कुल कॉर्नर पे जाके लग गया है। हालांकि अगर ये सेंटर में होता तो ये इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा बेटर होती। तो मैंने इस टेक्स्ट को अब चेंज करना है कि ये टेक्स्ट ऐसा लेफ्ट लाइन ना हो क्या है, बल्कि ये सारा टेक्स्ट जो है ये सेल का सेंटर खुद ही कैलकुलेट करे और सारा टेक्स्ट जो है ये इस सेंटर के अंदर खुद ही अलाइन हो जाए। तो बेटा आपने क्या करना है, आपने जिस टेक्स्ट को सेंटर लाइन करना है, अगर आप सारे टेबल को करना चाह रहे हैं तो सारे टेबल का टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे आप माउस के साथ, यानी फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से और सारे टेबल का टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ये अगर आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ABC को सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे लेआउट में देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शंस मेरे पास डिफरेंट प्री डिफाइंड डायरेक्शंस आ रही हैं। तो करंटली ये इस डायरेक्शन पे है अलाइन टॉप लेफ्ट पे, मैं इसको बिल्कुल सेंटर में करना चाह रहा हूँ तो अलाइन सेंटर कर सकता हूँ। अब सेंटर में मैं इसकी पोजीशन टॉप से सेंटर करना चाह रहा हूँ बट टूवर्ड लेफ्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। टूवर्ड राइट करना चाह रहा हूँ इसको सिलेक्ट कर लूंगा। बिल्कुल इसको बॉटम के साथ लगाना चाह रहा हूँ तो ये सिलेक्ट कर दूंगा। बॉटम में लेफ्ट ये है, बॉटम में राइट ये है। इस तरह हम टेक्स्ट को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल नॉर्मली हमारे पास जो टेक्स्ट है वो सारा बिल्कुल सेंटर में आ रहा होता है, टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम से। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखिए ये सारा टेक्स्ट जो है ये हमारा सेंटर में हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह करके हम टेबल्स को, नॉर्मली यही होता है कि आप टेबल को मर्ज कर रहे होते हैं, स्प्लिट कर रहे होते हैं और टेबल के अंदर के टेक्स्ट को आप उसकी पोजीशन दे रहे हैं। बाकी अगर आपने इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है तो फिर आपको डेफिनेटली हर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके सेम होम टैब पे जाके आप उसको इसकी स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और जो टैब है टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरेस्टिंग टैब है वो इसका डिजाइन का टैब है। अच्छा, डिजाइन के टैब में आप इस पूरे टेबल के डिफरेंट प्री डिफाइंड स्टाइल्स अवेलेबल हैं। अगर आप इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं, आपने करना क्या है, जस्ट आपने इस टेबल को ये कॉर्नर पे इसका एक 4 एरोस का सिंबल होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा आपका। तो आपका ये टेबल सेलेक्ट हो गया है। अब आपने बेटा डिजाइन में आना और डिजाइन में डिफरेंट टेबल स्टाइल्स जो है आपके पास अवेलेबल हैं। आप इन टेबल स्टाइल्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये देखें ये नीचे डिफरेंट कलर्स के अंदर और डिफरेंट पैटर्न के अंदर टेबल स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी एक टेबल स्टाइल जो है यहाँ से पिक करेंगे तो वो टेबल स्टाइल जो है वो सेम कलर के साथ अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आप यहाँ से देखिए लेट्स से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो मेरा वो जो टेबल है उसकी एक्चुअली में जो रोज और कॉलम्स है उसके बिहार पे उसने इसको कलर असाइन कर दिया है कुछ। इसी तरह प्री डिफाइन ये कुछ और भी स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आप इनको यानी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही आप सिलेक्ट किया करेंगे तो आपका डिजाइन का टैब अपीयर हो जाएगा। तो डिजाइन के टैब में जाके आप कोई भी स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसमें जो नॉर्मली इसके बॉर्डर हैं वो सारे के सारे हाइड हो गए हैं, बॉर्डर जो है वो विजिबल नहीं हो गए। ठीक हो गया। तो नॉर्मली टेबल का जो हमारा यूजेज होता है वो कुछ इसी तरह से ही होता है कि हम यही कुछ बेसिक सी चीजें इसकी अप्लाई कर रहे होते हैं। मैं इसको अगेन प्लेन टेबल में चेंज कर रहा हूँ।
एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, समटाइम आप टेबल्स के बॉर्डर्स को, फॉर एग्जांपल जो जो फर्स्ट आपके एट्रीब्यूट्स हैं, आप इसके बॉर्डर्स को समटाइम डिफरेंशिएट करना चाह रहे होते हैं रिमेनिंग टेबल के साथ, रिकॉर्ड के साथ। तो एक तो आप इसके रिकॉर्ड को बोल्ड कर देते हैं कंट्रोल बी के साथ, दूसरा फिर आप इनके बॉर्डर्स चेंज कर देते हैं। अच्छा, बॉर्डर्स चेंजिंग के बहुत सारे स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैंने इन तमाम सेल्स के जो बॉर्डर है, मीन इस सेल के साथ जो इसका टॉप बॉर्डर है, जो इसका बॉटम बॉर्डर है, जो मिडल बॉर्डर है, मैं इनको चेंज करना चाह रहा हूँ। तो बेटा इसी डिजाइन के अंदर बॉर्डर का ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास, आप इन बॉर्डर्स को यानी आप इनको चाह रहे हैं कि बॉर्डर विजिबल ना हो, तो आप देखिए पहला यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे तो बॉटम बॉर्डर आपका जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। इसको सिलेक्ट किया, टॉप बॉर्डर हो गया, लेफ्ट बॉर्डर चला गया, राइट बॉर्डर चला गया। इसी तरह इनसाइड बॉर्डर अगर आपने उड़ाने हैं तो वो उड़ा सकते हैं आप, या फिर आपने बॉर्डर को स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए भी आप सेम लास्ट टाइम में जाएंगे। सिंगल लाइन आपको ऑलरेडी अपेयर हो रही होगी, तो आप इसको मल्टीपल मल्टीपल यहाँ से देखिए डबल लाइन, ट्रिपल लाइन या बोल्ट की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट से मैंने इसको डॉटेड लाइन से या डबल लाइन से रिप्रेजेंट करना है, तो ये डबल लाइन पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये देखिए एक एक पॉइंटर बन के आ जाएगा। ये पॉइंटर में जहां जहां क्लिक करूंगा मेरा बॉर्डर जो है वो सिंगल से डबल होता जाएगा। लेट से मैंने इस यहाँ पे क्लिक किया, डबल हो गया, डबल हो गया, डबल डबल डबल। इसका टॉप बॉर्डर डबल करना है तो वो भी हम डबल कर सकते हैं। तो जहां जहां पे क्लिक करूंगा वो मेरा बॉर्डर जो है वो डबल होता जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें आपका जो मेन, आपका जो टेबल का जो हेडर है उसका बॉर्डर सारा ही वो डबल हो गया। मैं जहां जहां क्लिक करूंगा वहीं वहीं पे एक्चुअली वो बॉर्डर पेंटर होता है, वो उसको पेंट करता जाता है, और पेंट में कौन सी स्टाइलिंग मैंने अप्लाई करनी है उसको मैंने यहाँ से जस्ट क्लिक करना है। तो ये तो होगी टेबल की बात। इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा तो आप पूछ सकते हो, या कोई आपने ऐसा पैटर्न देखा हो जो आपके माइंड में होगी वो कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसके बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑलराइट बेटा, हमने नेक्स्ट, अगर हमने कोई शेप ड्रॉ करनी है तो वो शेप हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू वर्ड। तो शेप में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है कि जी वो प्रोसेस कैसे परफॉर्म हो रहा है और उस प्रोसेस के लिए मैंने कोई शेप यूज करनी है, तो शेप दो तरह से है। एक तो मैं जीरो से मैं खुद सोचूं कि मैंने शेप ड्रॉ करनी है, उस शेप के लिए मेरे पास सैम्बल्स अवेलेबल है, तो मैं सैम्बल्स को यूज करते हुए पूरे अपने प्रोसेस की शेप डायग्राम जो है वो यहाँ पे डिवेल्प करूँ। दूसरा ये है कि कुछ प्री डिफाइन मेरे पास बेटा क्लिप पार्ट की फॉर्म में शेप्स अवेलेबल है, मैं वहां से जाके कोई भी एक शेप पिक करके मैं उस शेप के अकॉर्डिंग जो है वो, उस शेप के अकॉर्डिंग जो है मैं शेप पिक करके उसको मैं अपने अकॉर्डिंग जो है वो मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसके लिए आपने बेटा क्या करना है, आपने गेन इंसर्ट के टैब पे जाना है। आपने इंसर्ट के टैब पे आपके पास एक जिसमें थर्ड, जो थर्ड मेन्यू लिस्ट है, इसमें आपके पास देखिए पिक्चर। अगर आपके पास और ऑलरेडी कोई पिक्चर है आपने इसको इंसर्ट करना है यहाँ पे, आप उसको इस पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। आपने कोई ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करनी है विच मीन इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है, आप चाह रहे हैं कि इंटरनेट से डायरेक्टली आपके पास इधर इंपोर्ट हो जाए, तो इसके लिए ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन है। और शेप, अगर आप कोई खुद से कोई शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आपने इस शेप पे क्लिक करना है, तो आपके पास पॉसिबल जितने भी आइकॉन्स है शेप के अवेलेबल है वो सामने आ जाएंगे। बट शेप को कभी भी आप बेटा ओपनली ड्रॉ ना कीजिएगा। जो मिस्टेक करते हैं लोग कि शेप को ओपनली ड्रॉ कर देते हैं, जब ड्रॉ कर देते हैं तो फिर वो शेप की एडजस्टमेंट में लगे रहते हैं। वो शेप कभी भी एडजस्ट नहीं होती है, क्योंकि आप बहुत सारे सैंपल्स को एक साथ पुट कर रहे होते हैं, और हर सैंपल्स को जब आपको उस शेप को कहीं मूव करना होता है तो आपको सारे सैंपल्स को बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए एक जो बेटर प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि आपके पास एट द एंड ऑफ शेप आपके पास बेटा एक एक ड्राइंग कैनवस होती है, आपने उस ड्राइंग कैनवस को जो है वो पिक कर लेना होता है। तो बेसिकली ये आपको एक एरिया प्रोवाइड कर देगी। जैसे देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे एक एरिया प्रोवाइड कर दिया गया है कि अपनी जो भी शेप ड्रॉ करें वो इसी एरिया के अंदर ड्रॉ करें, और आपका ये एरिया सारा एक साथ मूव होता रहेगा। आप इसको जहाँ पे भी मूव करना चाहेंगे ये एक साथ मूव होता रहेगा, चाहे आप इसको ऊपर किसी पेज पे ले जाएंगे किसी नीचे पेज पे ले जाएंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने शेप कैनवस लिया,
अब फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि जी कैसे यूनिवर्सिटी एक डेटाबेस है, वहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है आगे कुछ जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो अगर मैंने इस किस्म की कोई ऑपरेशन अप्लाई करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से शेप डिफरेंट पिक कर सकता हूँ मैं डिफरेंट एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर स्टूडेंट रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने इसके लिए यहाँ से एक शेप पिक की। लेट्स से नॉर्मली ये हमारे पास डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आइकॉन हमारे पास अवेलेबल है। मैंने इसको पिक किया तो ये शेप जो है ये लेट्स से ये स्टूडेंट के डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस शेप के ऊपर डिफरेंट स्टाइलिंग है, जैसे आप जब इस शेप को सिलेक्ट करेंगे तो इसके फॉर्मेट का टैब अपेयर हो जाएगा, आप इसके ऊपर जाकर डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये ग्रीन बॉर्डर और अंदर से ब्लैंक हो तो ये शेप में आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर कोई डाटा इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये शेप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं इसके अंदर टेक्स्ट भी राइट कर सकता हूँ। और जब टेक्स्ट राइट करूंगा देखो ये सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट राइट करना है, ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट का डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टूडेंट का कोई डाटा जो है इस एंटिटी के पास यहाँ पे स्टोर पड़ा हुआ है। ब्लड से मैं ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट का डाटा जो है यहाँ से मूव करता है एडमिशन सेक्शंस के पास। तो मैं एडमिशन सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अब मुझे बार बार वापस जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट मेरा क्लिक रहेगा जब तक मैं इमेज कैनवस में रहूंगा। और इमेज कैनवस के अंदर ही मेरे पास अगेन शेप के ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। तो लेट से मैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक और शेप ले लेता हूँ। या मैंने रिप्रेजेंट करना है कि स्टूडेंट का डाटा यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो ये एरो की का शेप ले लिया मैंने, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल एडमिशन सेंटर से आगे डाटा जो है वो टूवर्ड डिपार्ट मूव कर रहा है, तो मैंने एक और एंटिटीज या डिफरेंट एंटिटीज की तरफ मूव कर रहा है, डिपार्ट की तरफ मूव कर रहा है, अकाउंट सेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक हो गया। या डायरेक्टरेट ऑफ आईटी की तरफ मूव कर रहा है, या सिक्योरिटी वालों के पास आपका डाटा जा रहा है, तो मैंने उसके लिए फिर डिफरेंट जो है फिर फर्दर एंटिटीज जो है मैंने क्रिएट कर दी है। ठीक हो गया बेटा। अब ये डिपेंड करता है कि मैंने अब इस शेप को कितना एक्सटेंड करना है, मैंने क्या चीज रिप्रेजेंट करनी है। तो मेरे पास डिफरेंट आइकॉन्स अवेलेबल है, मैं उन आइकॉन्स के अंदर ऑल पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल है जो कि आप यूज करना चाह रहे होते हैं अपनी शेप के अंदर। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कोई डायग्राम्स रिप्रेजेंट करनी होती है तो देखें। अब इसको मैंने फर्दर अगर ये डाटा कहीं और मूव हो रहा है, मैंने इसको थ्रू शेप रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इसको डेफिनेटली डिफरेंट आइकॉन्स और सैम्पल्स यूज करते हुए मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इस तरह हम अपनी एक शेप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस शेप को कहीं मूव करना है तो मुझे क्या करना है बेटा, सिर्फ इस कैनवस को भी साथ साथ मूव करना पड़ेगा। मुझे हर आइटम को सेपरेटली जाकर सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि जी मुझे इसको सेपरेटली मूव करना है, इसको सेपरेटली मूव करना है, नहीं, बल्कि मैं जस्ट कैनवस पर क्लिक करूंगा, कंट्रोल एक्स किया, ये सारी सिलेक्ट हो गई है, मैं इसको जाके कहीं पे भी प्लेस करूंगा तो सारी की सारी शेप जो है मेरी वो एक साथ मूव कर जाएगी। ठीक हो गया, मैंने इसको जहाँ यहाँ पे जाके प्लेस कर दिया तो पूरी की पूरी शेप जो है वो एक साथ मूव कर दीजिएगा। तो ये फायदा होता है जब आप इमेज कैनवस ले रहे होते हो, इमेज कैनवस के अंदर आप शेप सप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, डेफिनेटली इतना टाइम नहीं है कि हम जाके सारे सबको एक्सप्लोर करें। इसके ऊपर बहुत तरह की स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं हम। इनको थ्री डी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इनको, डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन को डेफिनेटली एक्सप्लोर करने का टाइम तो नहीं है, तो आप इनको अब सेल्फ जाके एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी तरह से यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो
बेटर बना सकते हैं या उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बेटा थर्डली हमारे पास ये है, सेकेंडली हमारे पास ये है कि अब बने बनाई शेप्स अवेलेबल हैं प्रोसेस के नाम से। हम जस्ट डायरेक्टली उनमें से कोई शेप पिक करें और उसी शेप को ही हम यूज कर लें। तो उसके लिए हमें सेम जाएंगे इंसर्ट के ऊपर, और इंसर्ट के ऊपर जाके हमने शेप से हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का। हमने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है। जब स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें ये डिफरेंट बनी बनाई शेप जो प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। अक्सर आप स्लाइड्स के अंदर और चैप्टर्स के अंदर आप इस तरह की शेप देखते होंगे जिनके अंदर डाटा पुट किया जा रहा होता है, तो वो सारी खुद नहीं बनाई होती, वो यहाँ से बनी बनाई अवेलेबल होती हैं, आप उसको यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज़ का साइकिल रिप्रेजेंट करना है तो ओके किया, देखें ये आपके पास बनी बनाई शेप आ गई है। ठीक है, आप इसके अंदर का टेक्स्ट आप राइट कर सकते हैं। आपने इन सर्कल्स को इंक्रीज करना है, आप इंक्रीज कर सकते हैं। जो जो चीज आप सेलेक्ट करेंगे साथ ही इसका डिजाइन का टैब ओपन हो जाएगा जिससे आप इसकी कलर स्कीम्स, डिफरेंट कलर स्कीम्स देखें, डिफरेंट कलर स्कीम्स जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप इनको इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो ये इंक्रीज भी हो जाएंगे। आप इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन कॉपी करके पेस्ट किया तो वो इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही उनका टेक्स्ट का आपको इधर सेक्शन दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे इस प्रोसेस को जो है वो टेक्स्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन के साथ रिप्रेजेंट करेगा तो मैट्रिक, मैट्रिक के बाद जो होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर एंड ऑल डू, इस तरह करके मैं प्रोसेस जो है इसके साथ। ठीक हो गया। तो इस तरह करके हम इसको रिप्रेजेंट करें। अभी ये सिर्फ ये नहीं है बल्कि आपको बहुत सारे और चीज पार्ट्स मिलेंगे, आपको ये बनी बनाई शेप्स मिल जाएंगी, कैसे आप अपने काम को जो है वो बेटर वे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखिए इसके ऊपर मुझे एफर्ट नहीं करनी पड़ी, ये ऑलरेडी बनी बनाई है। ठीक है, प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करना है, साइकिल को, लिस्ट को मैंने रिप्रेजेंट करना है, मेरे पास जो है वो शेप जो है वो बनी बनाई अवेलेबल है। और जब इस किसी शेप को सिलेक्ट करूंगा तो डेफिनेटली इसका फॉर्मेट आ जाएगा, फॉर्मेट में जाके या डिजाइन में जाके मैं इसके ऊपर डिफरेंट फॉर्मेटिंग कलर्स अप्लाई कर सकता हूँ इसके ऊपर, ताकि इसकी जो अपेयरेंस है वो बेटर हो जाए। ठीक है, आप ये देखिए आप ऐसे किसी, अगर आपने लिस्ट को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह बेटा अगर आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली भी ड्रैग हो जाती है। आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वो आपसे लोकेशन पूछेगा, आप उस लोकेशन के अकॉर्डिंग पिक्चर क्लिक करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे तो वो पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अगर आपके पास बनी बनाया डायग्राम का पिक्चर अवेलेबल है तो आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं। दैट्स इनफ, ये पार्ट हमारा इनफ हो गया। बस इसके अंदर यही कुछ चीज़ें थी जो कि नॉर्मली या मोस्टली हम जिन चीज़ों को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, अगर कुछ रह गया तो हमारा यहाँ पे आई थिंक फॉर नाउ आपके काम की बस सिर्फ यही चीज़ें थी जो कि आप नॉर्मली आप लोग स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो यही थी। दैट्स इट। बेटा कोई भी क्वेश्चन है रेलिवेंट टू इस एप्लीकेशन, आपको कहीं पे भी कोई चीज कंफ्यूज कर रही है, कोई आपको कुछ ऑप्शन कंफ्यूज कर रहा है तो आप उसके रेलिवेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो एमएस वर्ड का जो एक पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये वो टूल है बेटा जो कि सबसे ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में या इवन आपको पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत सारे जो ऑफिशियल जो आपकी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, तो ये आपका यूज हो रहा होता है। और आप आपको इसमें इतना एटलीस्ट एक्सपर्ट होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट आप अपना खुद प्रोड्यूस कर सकें। ऑलराइट। अच्छा अब बेटा मैं आप लोगों को एक टास्क असाइन कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये मुझे टास्क जो है ये कंप्लीट करके देना है। मैं आप लोगों के साथ एक पेपर शेयर करूंगा। वो पेपर होगा पीडीएफ में, वो पेपर ऐसा पेपर होगा जैसे आप लोग एग्जाम्स में पेपर देते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होंगे आपके एमसीक्यूज पार्ट होता है और आपका या ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो आपने मुझे उस, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, वो मैं अभी आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। मेरे पास देखता हूँ कोई ओल्ड पेपर बना हुआ पड़ा है तो मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ अभी।
आप लोगों ने मुझे उसके अकॉर्डिंग एक पेपर जनरेट करके देना। थोड़ा वो पेपर आपसे थोड़ा माइट भी आपको इजी नहीं होगा वो टास्क आपके लिए, बट आपने ट्राई करनी है कि आप उसको मैक्सिमम फॉर्मेटेड फॉर्म में जो है मुझे आप सेंड करेंगे। आप इससे रेलिवेंट बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप इनका मीन वाइल कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए पेपर भेजता हूँ। हाँ लक्ष्य मैं अलाउ कर रहा हूँ आपको। बेटा आप अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, सर आपकी ना एक्चुअली आवाज़ कट गई थी जब आप असाइन कर रहे थे काम। एग्जैक्टली क्या करना है आप एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज़? बेटा मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में 2 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करूंगा। पीडीएफ फॉर्म में मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। मैं आपने मुझे उन डॉक्यूमेंट्स को वर्ड यानी आप मैं पीडीएफ में दूंगा, आपने वर्ड फॉर्म में मुझे वैसे ही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके देना है। और वो डॉक्यूमेंट क्या है, वो आपका एक्चुअली एक पेपर है। पेपर से मतलब आपके जैसे एग्जाम्स के पेपर होते हैं ना, तो एक एग्जाम का पेपर है, तो आपने वही एग्जाम का पेपर जो है मुझे आपने अगेन डिवेल्प करके आपने मुझे वापस देना होगा। ठीक हो गया। उसके 2 सेक्शन सर होंगे, एक आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एक सब्जेक्टिव होगा। उसमें टेबल भी आ रहे होंगे, उसमें शेप्स भी आ रही होंगी, उसके अंदर आपका आपके हेडिंग्स आ रही होंगी, आपकी पेज नंबर आ रहे होंगे, उसके अंदर आपके पास बुलेट्स आ रही होंगी। अच्छा, उसकी फिर क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग डिफरेंट होगी, आंसर की फॉर्मेटिंग डिफरेंट होगी। तो ओवरऑल जितना कुछ आपने टोटली ओवरऑल लर्न किया होगा, आपने उन सबको वहां पे अप्लाई करना होगा। गॉट इट? यस सर। अच्छा बेटा, ये 2 डॉक्यूमेंट है आपके पास। अच्छा, इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस ना कीजिएगा लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ कंसर्न नहीं है। आप इसको अपने और ये लिखा हुआ कोशिश करके आप बेशक अब इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप चेंज भी कर रहे हैं अपने इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लिखा हुआ मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने वैसा डॉक्यूमेंट वर्ड के अंदर प्रोड्यूस करना है, क्योंकि एक्सपर्टीज आपकी जो जज की जाएंगी वो वर्ड के अंदर अकॉर्डिंगली जज की जाएंगी। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास। इसमें आपने पेज नंबरिंग अप्लाई करनी है, इसके अंदर हेडर भी आ रहा है, इसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट इधर आपकी बुलेट्स आ रही हैं, डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेट्स आ रहे हैं, टेबल आ रहा है, डायग्राम्स भी आ रही हैं आपकी। तो आपने इन सबको एक साथ कलेक्टिवली यूज करना होगा। कोई और क्वेश्चन है बेटा तो वो अनम्यूट करके कर सकते हैं। बेटा अटेंडेंस होगी आपकी, जीआर अटेंडेंस ले ली है? यस सर ले लिया। ऑलराइट। बेटा लेक्चर व्हाट्सएप से क्या मुराद है? लेक्चर मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैं व्हाट्सएप कैसे करूंगा आपको? सर बट स्क्रीन पे शो हो रहा है कि वो रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। अच्छा ऑलराइट, ये फिर रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जब मैं क्लोज करूंगा तो रिकॉर्डिंग सेव होने पे बहुत लॉन्ग टाइम लेगी। अच्छा, अगर सेव हो जाता है मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैंने नहीं लगाया था वो, शायद वो ऑटो सेशन सेट हुआ हुआ था। ऑलराइट, मैं शेयर कर दूंगा बेटा। बेटा अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो वो ही शी कैन एंड द मीटिंग, वो लोग मीटिंग मीटिंग लीव कर सकते हैं अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो।
बेटा डॉक्यूमेंट मैंने आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए, 2 पेपर हैं, देख लीजिए। कंटेंट को इग्नोर कीजिएगा, जो स्टाइलिंग आपने स्टाइलिंग पे फोकस करना है अपने, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप सिमिलरली यही आप लोगों ने मुझे वर्ड में प्रोड्यूस करके देना है। और इसके बेटा फुटर के अंदर ना, फुटर के अंदर आपका एक पेज नंबर होना चाहिए, और सेकेंडली फुटर के अंदर आपने अपना नाम लिखना है, यानी एट कॉपीराइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा @copyright स्लैश स्लैश नहीं सॉरी डैश वकास खान। तो ये मेरा ऐसे होगा, आप लोगों ने एक नीचे फुटर की तरह पता चले कि कौन सी असाइनमेंट किसने सेंड की हुई है, और ये भी आप मुझे थ्रू ईमेल सेंड करेंगे। और आपकी जो प्रीवियस 3 असाइनमेंट्स है उनकी ग्रेडिंग ऑलमोस्ट मेरे पास कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपकी जीआर से वो लिस्ट मांगी हुई है आपके रोल नंबर और नेम्स की, ताकि मैं उसी लिस्ट के अंदर आपका डाटा कंपाइल करूंगा और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जो आप लोगों ने प्रीवियसली मुझे 3 असाइनमेंट्स आपकी हो चुकी हैं, चौथी असाइनमेंट आपकी ये हो जाएगी बेटा। पहली असाइनमेंट सीवी की नहीं थी, और कौन सी थी इसके अलावा? बेटा 2 टास्क आपको और भी मैंने असाइन किए थे। एक आपका वो था जो आप लोगों ने अपनी बायोग्राफी मुझे सेंड करनी थी, वो एक टास्क था, और एक टास्क आपको मैंने असाइन किया था जो आप लोगों ने मुझे वो लिंक शेयर किए थे इनिशियली जब हमारी फिजिकल क्लास हुई थी। आपको एक क्वेश्चन दिया था ब्लॉग क्रिएट करना। ब्लॉग क्रिएट करना, यस। ऑलराइट बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं अगर किसी का, जिनके क्वेश्चन नहीं है वो